नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2022 पेपर 1 में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। या साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो दिए गए ऑप्शन में शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो दिए गए ऑप्शन में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह है ऑप्शन डी, टेलीविजन। उपसर्ग युक्त शब्द है। ऑप्शन है भिक्षुक, परिधि, मृग्या या इच्छा। तो दिए गए ऑप्शन में उपसर्ग युक्त शब्द है वह है ऑप्शन बी, परिधि। परिधन इधि मिलकर बना है परिधि, जिसमें परि जो है उपसर्ग है। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? ऑप्शन है तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, या माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है वह ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है 8 से 10 माह में, 6 से 7 माह में, 2 से 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 7 माह में। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर, अर्थ, शब्द या वाच्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन है अ, आ, उ या ए। दिए गए ऑप्शन में ह्रस्व स्वर है वह है ऑप्शन ए, आ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार है अ, ई, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है वत्स, खेत, पिता या राय। दिए गए ऑप्शन में तत्सम शब्द है वह है ऑप्शन ए, वत्स। वत्स तत्सम शब्द है जिसका तद्भव है बच्चा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? ऑप्शन है लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, या पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो दिए गए ऑप्शन में वाक्य में सही पदक्रम है वह है ऑप्शन ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन है तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो, उसने खा लिया होगा, या यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने खा लिया होगा। संदेहवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें संदेह शंका के साथ बात करते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि वह होने की संभावना है। जैसे उसने खा लिया होगा, आज वर्षा हो सकती है। अनुस्वार युक्त शब्द है। ऑप्शन है कार्य, अग्र, अंगूर या गांव। तो दिए गए ऑप्शन में अम की मात्रा है ऑप्शन सी, अंगूर में। इस तरह से अनुसार युक्त शब्द है वह है ऑप्शन सी, अंगूर। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन है चतुरानन, चौलड़ी, सटरस या सतखंडा। तो दिए गए ऑप्शन में बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है वह है ऑप्शन सी, सटरस। सटरस का समास विग्रह होगा 6 रसों का समूह, इसमें द्विगु समास है। चतुरानन, चतुरानन का समास विग्रह होगा 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह से चौलड़ी, चौलड़ी का समास विग्रह होगा 4 है लड़िया जिसमें अर्थात माला, तो ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और सतखंडा, सतखंडा का समास विग्रह होगा 7 है खंडो या मंजिलों वाला, अर्थात मकाल या महल, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है बुढ़ापा,
लोहा, पहाड़ या दल। दिए गए ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वह ऑप्शन सी पहाड़। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, नदी, मनुष्य आदि। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। लोकोक्ति का अर्थ होता है, ऑप्शन है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना या नीच कर्म करना। तो दिए गए ऑप्शन में उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई लोकोक्ति का अर्थ होता है वह ऑप्शन ए सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, संस्कृत, हिंदी या पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो दिए गए ऑप्शन में हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है वह है ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इस वाले प्रश्न को व्यापम के फाइनल आंसर में विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, ऑप्शन है उल्लू, रजनी, सेवार या मेढक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उल्लू। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है उल्लू। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, ऑप्शन है अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या वक्ता। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्पभाषी। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है, ऑप्शन है चिंतन, मनन, नश्वर या विचार। दिए गए ऑप्शन में चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है वह है ऑप्शन सी नश्वर। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, ऑप्शन है कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुति लेख। तो दिए गए ऑप्शन में भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है वह है ऑप्शन डी श्रुति लेख। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना या नाक कटाना। तो दिए गए ऑप्शन में बेफिक्री के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है वह है ऑप्शन सी घोड़े बेचकर सोना। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन है पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन या चतुर्भुज। तो दिए गए ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है वह है ऑप्शन डी चतुर्भुज। चतुर्भुज का समास विग्रह होगा चार है भुजाएं जिसकी विष्णु, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बाकी ऑप्शन पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह होगा पांच वटों का समूह, ये द्विगु समास का उदाहरण है। इसी तरह से पसेरी, पसेरी का समास विग्रह होगा पांच शेरों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। और त्रिभुवन, त्रिभुवन का समास विग्रह होगा तीन भुवनों का समूह, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, ऑप्शन है स्वादिष्ट, अधिकारहीन, लंबी वस्तु या सब्जी। तो दिए गए ऑप्शन में किस खेत की मूली मुहावरे का अर्थ है वह है ऑप्शन बी अधिकारहीन। भाषा सीखने का प्रथम चरण है, ऑप्शन है बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना। तो दिए गए ऑप्शन में भाषा सीखने का प्रथम चरण है वह है ऑप्शन डी सुनना। भाषा सीखने के चार चरण है, पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, ऑप्शन है चार, तीन, एक या दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दो। हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है, ऑप्शन है धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना या गुण के विरुद्ध नाम। तो दिए गए ऑप्शन में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है वह है ऑप्शन सी उच्च और साधारण की तुलना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन है क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण या संज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कारक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। ऑप्शन है आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक या यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखित। तो दिए गए ऑप्शन में भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः है वो है ऑप्शन ए आंगिक, वाचिक, लिखित, उसके बाद यांत्रिक। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे अड़ा वाले शब्दों की सीरीज सुनने के लिए देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है गिरा, वनिता, वागीसा या कंचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वनिता। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता, महिला, औरत आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।